कि इस साल परिक्रमा पे कि मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। नमस्कार जनता, नर्मदे हर। आज हम बात करेंगे शूलपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब शूलपानी जंगल के बारे में, कि नर्मदा परिक्रमा में ये इतनी फेमस जगह क्यों है, क्यों लोगों को डराया जाता है इसके नाम पे, ये भील मामा वहाँ पे लूट लेते हैं, ये भील मामा कौन है, और ऐसी और बातें करेंगे कि लोगों को क्यों अनुभव होता है शूलपानी। सो पहले चलते हैं शूलपानी जंगल कहाँ है। शूलपानी जंगल है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे शूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो सबसे पहला गांव आपको पड़ता है बोरखेड़ी, जहाँ से ये जंगल की शुरुआत होती है। उसके आगे पड़ता है कूली, और कूली के आगे लक्ष्मणगिरी महाराज। लखनगिरी महाराज ने शूलपानी का एक अलग संस्कृति बनाई। लखनगिरी महाराज की वजह से आज परिक्रमावासी शूलपानी जंगल में जाते हैं। लखनगिरी महाराज जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने देखा कि इस एरिया में, इस क्षेत्र में अभी भी लोग वैसे जीते हैं जो कम से कम 500-1000 साल पहले जीते थे। कोई सभ्यता नहीं है, कोई कपड़े नहीं है पहनने के लिए, खाने का इतना ज़्यादा इनके पास कुछ है नहीं, तो इनको भी डेवलप करना चाहिए। अब क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में तो अंदर के कबीले अंदर ही रहते हैं, क्योंकि उनको बाहर आना नहीं, उन्होंने मना कर दिया और अंदर एक जंगल एरिया बना दिया कि आपको उसी के अंदर सर्वाइव करना है। तो ये लोग अभी भी वैसे ही सर्वाइव करते हैं। मेरे इंटरव्यू में आपको मिला हीरा मामा से, आप लोग मिले होंगे। हीरा मामा को आपने इंटरव्यू में देखा कि उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने डेवलपमेंट करनी शुरू करी थी शूलपानी में, कि उन्होंने लकड़ियाँ बेचनी शुरू करी, फिर उसके बाद एजुकेशन लाया, फिर पाइपलाइन बिछ गई, फिर पानी आ गया तो लोग सरप्राइज हो गए, अरे पानी नर्मदा से ऊपर आ सकता है। क्योंकि अभी भी वहाँ पे शूलपानी के जो कोर एरिया है, बाहर का एरिया नहीं, बोरखेड़ी नहीं या झरवानी नहीं, बीच का जो एरिया है वहाँ पे अभी भी लोग नदी से पानी लेके आते हैं। पाइपलाइन की वहाँ बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो ये चीज़ लखनगिरी बाबा ने देखी। लखनगिरी बाबा ने वहाँ पे सोचा कि मैं एक बाबा, एक संत, जैसे सियाराम बाबा, ऐसी लखनगिरी बाबा, ऐसी संत आए। उन्होंने बोला कि कोई यहाँ पे नहीं आ रहा, ना कोई बिजनेसमैन आ रहा, ना कोई गवर्नमेंट आ रही, और ऐसा नहीं है कि क्रिएटिव माइंड्स नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने जंगल का एरिया दे रखा है, वो लोग जंगल में रह रहे हैं, पर उनको इतनी तो हेल्प कर सकते हो कि वो जंगल में ग्रोथ कर पाए। इतना क्रिएटिव माइंड नहीं है। हमारे सनातन धर्म में इन संतों ने ये बेड़ा उठाया हुआ है। ऐसे ही लखनगिरी बाबा वहाँ पे पहुँचे। बाबा ने अपने लकड़ी बना के अपनी झाड़ फूट बनाई। उन्होंने बोला कि लोगों को अगर डेवलप करना है तो जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में, जो मैं देखता आया हूँ इस संसार में, कि किन किन वस्तुओं को इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को और सांसारिक लोग के जीवन को या दुनिया के अच्छे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे सीड्स लेके आना शुरू कर दिया, पेड़ पौधों के सीड्स लेके आना शुरू, क्रॉप फ्रूट्स के। उन्होंने वहाँ पे गेहूं के दाने लेके गए, वो लोग वहाँ पे सब्जियों के दाने लेके गए, वहाँ पे दाने उगाए, फिर वो सब्जियाँ बनी, फिर लोगों ने खानी शुरू करी। तो वहाँ के लोगों को खाने के लिए कुछ मिला कि अब हम खुद की ज़मीन पे उगा के अगर कुछ उगाएंगे तो उसको खा सकते हैं। उसके बाद जब उन्होंने अपना खाना पीना ठीक करा तो फिर उसको बताया कि उस खाने को कैसे अपने पेट में डाला जाए। तो लखनगिरी बाबा ने फिर वहाँ पे गेहूँ पीसने की मशीन लेके आए। उसके बाद देखा गया तो फिर कि पानी की बहुत ये थी कि वहाँ पे लोग नदी तक जाते थे पानी लेने के लिए, कि नदी तक उतरेंगे पहाड़ी से नीचे, फिर ऊपर आएंगे, तो उनके पूरे दिन इसमें निकल जाता था। पानी की बहुत उनकी शॉर्टेज थी। तो लखनगिरी बाबा ने पाइपलाइन बिछाई, वहाँ पे पानी लेके आए। फिर बाबा ने भंडारे करने शुरू करे। तो भंडारे करने का ये और कोई मतलब नहीं होता कि बाबा के पास तो बहुत पैसा, बाबा भंडारे कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। लखनगिरी बाबा वांटेड कि ये जो भंडारा मैं करा रहा हूँ इससे शूलपानी जंगल के जितने भी कबीले के लोग हैं वो एकत्रित हों एक जगह, जिससे कि उनकी बात रखी जाए। क्योंकि अलग अलग कबीलों में जाने में क्योंकि वो बहुत ऊंचे ऊंचे और बहुत डेंजरस पहाड़ है वहाँ के। वहाँ पे रेत नहीं है, वहाँ मिट्टी नहीं है, वहाँ पत्थर नहीं है, वहाँ पे आपको छोटे छोटे गोल गोल कंकड़ मिलते हैं, कंचे जैसे, जिस पे पूरा पहाड़ी बना होता है। तो ये हर किसी तक बात पहुंचाना मुश्किल था। तो एक जगह की खाना मिल रहा है वहाँ पे खाने को, तो ये सुन के अलग अलग कबीलों के लोग सारे एकत्रित हुए। वहाँ पे बाबा ने उन्हें बताया कि कैसे तुम लोग डेवलप हो सकते हो, कैसे तुम ऐसी ही संस्कृति, अपनी ही संस्कृति में रहकर कैसे दुनिया घूम सकते हो, पूरी दुनिया को अपने पास कैसे बुला सकते हो। तो बाबा ने, हीरा मामा ने, ऐसे लोगों ने मिलकर एक बेड़ा उठाया कि सनातन धर्म का ये जो ह्यूमैनिटी का जो सिंबल है,
कि हम में एक इंसानियत है, कि हम एकता हैं। तो ये चीज़ एक शूलपानी में हमने देखने को मिली कि कम से कम 15, 20, 25 साल पहले बाबा आए, बाबा ने यहाँ पे सबको इकट्ठा कर लिया और सबको बताया पाइपलाइन बिछाएंगे, खाना बनता है, ये उगाओ, ये खाओ, ऐसे बनाया जाता है, ये खाया जाता है। इतनी सभ्यता होने के बाद यहाँ से नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए फिर एक रास्ता बनाया गया कि बाबा ने बोला कि कोई भी शूलपानी जंगल में इनको नहीं लूटेगा, परिक्रमा वासियों को नहीं लूटेगा। अभी लूटने की जो प्रथा थी ये कहाँ से आई? क्योंकि बाबा उन्हें मना कर रहे हैं लूटने को, तो उन्होंने लूटना कहाँ से सीखा? ये इसलिए नहीं था कि उनको लालच है किसी चीज़ का, या उन लोगों को ये है कि वो छीन ले बस किसी से, नहीं, यह एक प्रथा थी। ये प्रथा आप नहीं निभा रहे, ये प्रथा हमसे 25 साल पहले वाले नहीं निभा रहे। ज़रूरी नहीं है, हम कौन है, हम तो बहुत छोटे हैं। मैं आपको 100 साल पहले ले जाता हूँ, मैं चलो आपको 500 साल पहले ले जाता हूँ। हम महाराष्ट्र में जितने भी आप बड़े महाराजा एम्परर हुए हैं, हमारे शिवाजी महाराज हुए हैं, बाजीराव हुआ है, अहिल्या बाई हुई हैं, उन सब ने नर्मदा में ही अपना डेरा बनाया। उन्होंने अपना सेंटर पॉइंट बेस उन्होंने नर्मदा पे ही बनाया। तो ऐसा क्यों? मतलब उन्होंने, तो चलो इनको भी छोड़ देते, हम और पीछे चले जाते हैं, हम 2000 साल पहले चले जाते हैं। वहाँ पे भी सभ्यता यही थी। 2000 साल पहले भी अभी तक यही सभ्यता थी कि जो भी बाहर का बंदा आ रहा है वो पहले अपना सब कुछ हमें दे दे। अगर आपके पास आपके घर कोई घुसता है अनजान, जो उसको आप जानते ही नहीं, जिसने आपने कभी देखा ही नहीं, तो आप ये कैसे गारंटी करेंगे कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाए? आप उसे सब लूट लो, जो भी उसके पास है उसका लूट लो, उसकी लंगोट उसे दे दो जिससे उसकी इज्जत बनी रहे, और बाकी सब तो ले लो। अब बाकी सारा सामान ले लिया तो वो मारेगा किससे आपको? उससे खतरा किस चीज का है? यस, इसी बात को लेके ये लोग आपको लूटते थे। ये परंपरा राम जी के साथ भी हुई थी, ये परंपरा लक्ष्मण जी के साथ भी हुई थी, और ये परंपरा पांचों पांडव ने करी, मार्कंडेय ऋषि ने करी, सबके साथ हुई है ये परंपरा। तो उनको उनकी भाषा में समझाया। ये काम किया हमारे सनातन धर्म के संत लखनगिरी बाबा ने। नर्मदा परिक्रमा के लिए रास्ता बना, परिक्रमावासी वहां से जाने लगे, परिक्रमावासी की अच्छी भावनाओं से उनकी मदद भी होती रही। कभी परिक्रमावासी ऐसे होते हैं कि अपना बोझा हल्का करना चाहते हैं, तो वो अपने पुराने वस्त्र उन्हें दे गए, खाने को कुछ दे गए, बच्चों के लिए कुछ टॉफियाँ ले ली। तो ये चीज़ें उन लोगों को बहुत अच्छी लगी कि नहीं, हमें बाहर वालों से खतरा नहीं है। अगर बाबा ने कहा है तो हमें बाहर वालों से खतरा नहीं है। उनका विश्वास बाबा के ऊपर है, उन्होंने तो दुनिया देखी नहीं। यहाँ तो अब अगर आप 2 मिनट के लिए अपना घर छोड़ दो तो घर साफ, कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहले तो टीवी जाएगा जो उधर देखते हो आप। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, परिक्रमावासी आते हैं, वो देखते भी नहीं है कि कौन कहाँ से आया, कैसा है, कैसा बिहेवियर है, पहले कैसे रहन सहन था। वो आते हैं, वो उनको खाना खिलाते हैं, पर जितना उगा रहे हैं उतना ही उनमें कर रहे हैं। मदद की सोर्स आप देखो कि मतलब तुरंत काम चालू है कि वो मदद ही कर रहे हैं। उनका पहला रिएक्शन ये बेच नहीं रहे कुछ कि हम खाना लेंगे तो हमें पैसा दो, हम 110 रुपये की थाली, अब 80 रुपये की थाली, 90 रुपये की थाली, 350 रुपये की थाली, 700 रुपये की थाली, 1200 रुपये की थाली, 1700 रुपये की थाली। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने मदद करी और फिर परिक्रमावासियों ने उनकी मदद करी। तो ये जो संबंध बनाया परिक्रमावासी और वहाँ पे भील मामाओं के बीच में, ये प्रेम जो बना, ये लखनगिरी बाबा की वजह से बना। अब इनको भील मामा क्यों कहते हैं? जब पहला बाण यहाँ पे छोड़ा गया, ब्रह्मा जी ने छोड़ा पहला वेपन, तो वो जब अणु पे टकराया, वो अणु पे ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग थ्योरी जिसे हम कहते हैं, वो एक छोटा सा बिग बैंग थ्योरी वहाँ पे अवतरण लिया शिव जी ने, स्वयंभू शिव ने वहाँ पे अवतरण लिया। वहाँ पे उन्होंने बताया सारे भील मामाओं को कि कैसे नर्मदा मेरे पसीने की बूंद से जन्मी मेरी पुत्री है और तुम सब मेरे पुत्र हो। तो तब से ये भाई बहन का रिश्ता आज तक भील मामा इसलिए जाने जाते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पे इतना अनुभव क्यों होता है लोगों को। लोग, अब कोई भी परिक्रमावासी हो, कैसे भी मन का हो, वो परिक्रमा के स्टार्टिंग 15 दिन के अंदर उसे अनुभव हो जाता है। वहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है पूरे परिक्रमा में कि उसको अनुभव होते शुरू होते हैं। पर शूलपानी में ऐसा क्या है कि वो इतने तगड़ा अनुभव है? केवल ठीक है, शिव जी का एक मंदिर है जो बाद में इंद्रदेव ने तपस्या करके वहाँ पे वो मंदिर बनाया, जो अब सरोवर डैम के डूब क्षेत्र में आता है, लखनगिरी बाबा के आश्रम से नज़दीकी है।
तो वो डूब क्षेत्र में आगे पानी के अंदर है वो मंदिर, वो इंद्र ने बनाया गया था। और भी है, पर एक मंदिर के लिए इतनी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब आप कहीं से एनर्जी लेते हैं तो वो एनर्जी का अगर सोर्स से अगर आप उसकी एनर्जी ले, मतलब जैसे अगर आपकी जो हिम्मत होती है, आप गट्स दिखाते हैं, जो डेली डिसिप्लिन होता है, वो एक थॉट से आता है आपके दिमाग में कि यार ऐसा नहीं तो ऐसा, वो थॉट आपको पूरा वो स्ट्रगल करता है। तो ऐसा क्या, यही चीज था सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ तपस्या, सोर्स ऑफ एवरीथिंग वह शूलपानी। यहाँ पे बड़े बड़े संत, देव, देवियां, राक्षस, दानव, सबने यहाँ तपस्या करी है। आप जानते होंगे, क्योंकि अब ये तो सबसे बड़ा कैरेक्टर है हमारे सनातन धर्म में। रावण ने, कुंभकर्ण ने, मेघनाथ ने यहाँ तपस्या करी। मेघनाथ ने यहाँ अपनी जितनी भी शक्तियां प्राप्त करी, वो सारी शक्तियां उसे राम और लक्ष्मण के विरुद्ध जो युद्ध थी उसमें टिकाए रखा। लक्ष्मण जी को जो बाण लगा था, जो मेघनाथ ने मारा था, जिससे वो मूर्छित हो गए थे, उसकी प्राप्ति उन्होंने यहीं करी थी मेघनाथ ने। और अभी भी आपको गुफा दिख जाएगी, पर ये परिक्रमा रास्ते में नहीं आती, ये खोजने से होती है। शूलपानी में आपको समय देना पड़ेगा। शूलपानी के हर पहाड़ में एक ना एक गुफा है। हर बड़े बड़े देवी गणों ने यहाँ पे तपस्या करी है, तो वो गुफा आपको देखने को मिलेगी। आप जाओ, बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं, बहुत सुमड़ी में है। ये महाराष्ट्र सब मैंने परिक्रमा में सुना, बिल्कुल अकेले में है। तो ये इतनी पुरानी केव है। यहाँ पे गर्म पानी के सोत्र के कुंड हैं जो भीम ने बनाए थे द्रौपदी के लिए, जब वो अपने वनवास के लिए निकले थे, अज्ञातवास के लिए, वनवास के लिए। तो द्रौपदी के नहाने के लिए गर्म कुंड था, तो अपनी गदा से मारकर वो पानी जो निकाला था भीम ने, वो यहाँ पे था। और इसके साइंटिफिक फैक्ट है कि वो पहाड़ सल्फरिक प्रोन पहाड़ है, कि उसमें सल्फर है, तो इसलिए वो गर्म निकलता है। बट ये सारी जांच भीम को पता थी। और यहाँ पे गर्म पानी का सोत्र भी है जो आपको मिलेगा। तो ये एक काइंड से स्वर्ग ही है कि आपको कोई भी इंसानी की बनाई हुई चीज़ आप इस्तेमाल ना करके, जो प्रभु की बनाई हुई चीज़, जो नेचर की बनाई हुई चीज़ है, उससे आप मज़े ले रहे हैं। ठंडा पानी, गर्म पानी खाने को मिल रहा है यहाँ पे आपको, देखने को अच्छा है, सांस लेने को अच्छा है, महसूस करने को अच्छा है, सुनने को अच्छा है। तो शूलपानी इसीलिए पूरे परिक्रमा में सबसे ज़्यादा प्रख्यात और मनपसंद जगह है लोगों की, क्योंकि ये वो तपोभूमि है जहाँ पे सबसे पहले माँ नर्मदा ने ही तपा था। और ये वो तपोभूमि है जहाँ सबसे पहले महादेव ने तपा था। और ये वो ही तपोभूमि है जहाँ पे आप भी तप रहे हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि अब मैं शूलपानी से आगे आपको ऐसे किस संत से मिलाने वाला हूँ। अब आप आगे देखिएगा कि मैं इस यात्रा में आपको अगले पड़ाव में कौन सा अनुभव, कौन से वो संत से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने एक सुपर पावर की, एक सुपर ह्यूमन की परिभाषा ही बदल दी। तो मैं आपको बताता रहूँगा अपनी वीडियो में कि इस साल परिक्रमा पे कि मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। और इनफैक्ट अगर मैं इस साल परिक्रमा पे जाऊँगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों के समय कोई भी मेरे साथ चलना चाहे परिक्रमा पे, ज़रूर मेरे से संपर्क बनाइए, हम चलेंगे। हमें परिक्रमा करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं कर सकते तो आप लोगों के लिए मैं आपके साथ चलूँगा, पर आपको ये अनुभव ज़रूर देना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अपनी लाइफ स्टोरी, कि मेरी लाइफ स्टोरी क्या थी और मुझ में क्या बदलाव आए इस नर्मदा परिक्रमा के बाद। नर्मदे हर।